जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का मुख्य विषय है, कुछ हमारे सनातनी भ्राताओं के द्वारा यह कहा गया कि उनके पास कुछ ऐसी बातें कुछ लोगों ने पेश की जिससे वो काफ़ी आहत हुए थे, और उसको लेकर के उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दुष्प्रचार की जा रही है, अतः इस पर कृपया आप अपने बताने का कार्य करें। और मित्रों, ऐसे दुष्प्रचार किए गए कि श्राद्ध में पितरों को प्रसन्न करने हेतु गौ मांस का वर्णन महाभारत में ऐसा लिखा गया। आपको मैं बता दूं कि यह पूर्ण रूपेण गलत है, यह सरासर गलत है। मित्रों, इस बात को मैं बहुत पहले से बोलता आया हूं कि इस्लामिक इतिहासकारों, वामपंथी इतिहासकारों और इस्लामिक संगठनों के द्वारा एक लंबे समय से बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं और सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों, महाग्रंथों को दूषित रूप से प्रस्तुत करने का कार्य किया जा रहा है। और ऐसे ही हमारे इस महाभारती आर्यावर्त जम्बूद्वीप के वास्तविक इतिहास को लुप्त प्राय करके दिखाने का कार्य किया जा रहा है। मित्रों, जिसे हम जम्बूद्वीप कहते हैं, यही जम्बूद्वीप आज एशिया का वास्तविक नाम जम्बूद्वीप था और यह जम्बूद्वीप पश्चिमी चीन तक फैला हुआ था। जी हाँ, पश्चिमी चीन तक फैला हुआ था। तो मित्रों, ऐसा प्रचार जो किया गया, इनके पीछे दो व्यक्ति कार्य कर रहे थे। एक थे लॉर्ड मैकाले और दूसरे थे मैक्स मुलर। मैक्स मुलर एक जर्मन इतिहासकार था और भारतवर्ष में एक से एक संस्कृत के विद्वान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इस वेदों का अनुवाद करने के लिए मैक्स मुलर जैसे जर्मन इतिहासकार को दिया गया, जिससे कि संस्कृत की एबीसीडी पता नहीं थी। और लॉर्ड मैकाले एक ऐसा व्यक्ति था जो कि ब्रिटेन के संसद में खड़ा होकर उसने सन 1835 में कहा था कि यदि इस भारतवर्ष पर हमें राज करना है तो इस भारतवर्ष में जितने भी गुरुकुल हैं उन्हें खत्म करना पड़ेगा, तो इस तबाह करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उनका ये कथन था कि जब पहली स्कूल लंदन में खुली थी उस समय भारतवर्ष में 72 लाख गुरुकुल हुआ करते थे और आज मुश्किल से 400 से 500 गुरुकुल रह गया है। और यहीं से हमारे भारतवर्ष के इतिहास को धूल दूषित करने का प्रयास आरंभ हुआ। और मित्रों, इनके द्वारा यह बताया गया कि मनुस्मृति को मनुवाद करके प्रचारित किया गया। जो भी मनुवाद करके इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि आज जो भी हम सभी बोलते हैं लेडीज फर्स्ट अर्थात स्त्री प्रधान, ये मनुस्मृति की ही देन है। ये मनुस्मृति की ही देन है, जिससे कि बहुत किसी को पता नहीं है। अतः मनुस्मृति पर प्रश्न खड़ा ही नहीं किया जा सकता। और इनका कहना था कि अनुशासन पर्व के अध्याय 88 में ऐसा लिखित है, जबकि बता दें कि अनुशासन पर्व में मात्र 33 ही अध्याय है। और इनका कहना था कि अनुशासन पर्व के अध्याय 88 में ऐसा लिखा है कि गौ मांस श्राद्ध में पितरों की एक वर्ष के लिए तृप्ति हेतु ऐसा लिखा हुआ है, जो कि पूरी तरह से गलत है। और यही नहीं, इसके अलावा अनुच्छेद अध्याय 23, अध्याय 29, तो पर्व 29 में भी मिलावट है। अर्थात पर्व अनुशासन पर्व के अध्याय 33 और फिर अध्याय 29 में भी मिलावट की गई है। 29 और 33 दोनों में ही मिलावट की गई है। यहाँ पर्व से तात्पर्य अध्याय से है और अध्याय 29 में जो लिखा है से मिलावट की गई, ये तो और भी विभत्स रूप से लिखा गया है।
अध्याय 29 में ऐसा लिखा है, अध्याय 29 के श्लोक संख्या 123 में मिलावट की गई और यह बताया गया कि राजा रतिदेव ने गायों के खाल को उतारी, जिससे रक्त बहा और गाय के रक्त से ही एक महानदी का निर्माण हुआ, जो कि पूरी तरह से गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। और फिर आगे क्या लिखा कि गायों के खालों को उतारी, जिससे रक्त बहा और गाय के रक्त से ही एक महानदी का निर्माण हुआ, जो कि चर्मवती चंचल नदी कहलाई, जो कि शास्त्र गलत है। और इसके साथ ही वन पर्व में मात्र 25 ही अध्याय है। तो इन लोगों के द्वारा यह बताया गया कि वन पर्व में 208 अध्याय है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो महाभारत में के अनुशासन पर्व, आपको बता दें कि महाभारत में कुल मिलाकर के 18 पर्व है। इस अनुशासन पर्व के अध्याय 33, 29 दोनों में मिलावट की गई। अतः यह बात सीधे से खारिज हो जाती है कि श्राद्ध में पितरों को प्रसन्न करने हेतु गौमांस के वर्णन शास्त्र गलत है। मित्रों, इसके अलावा मैं बता दूं कि महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत संवाद शैली में है और महाभारत में वास्तव में पहले जब वेदव्यास ने इसकी रचना की थी तो मात्र 4400 इसमें श्लोक थे और इन श्लोकों में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया कि द्रौपदी के 5 पति थे, कहीं ऐसा लिखा नहीं गया। साथ ही राधा का भी कहीं कोई वर्णन नहीं है। और इसके साथ ही यह भी प्रचार किया गया नए नए सीरियलों के माध्यम से कि द्रौपदी को कर्ण से प्रेम हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि नए महाभारत में दिखाया गया कि द्रौपदी को कर्ण से प्रेम हो गया था, जो कि पूरी तरह से बकवास है। इसके बाद श्लोकों की संख्या बढ़कर 10,000 हो गई। वेदव्यास के शिष्य का नाम था जैमिनी और जैमिनी ने श्लोक की संख्या बढ़ा करके 10,000 तक कर दी और यहाँ तक भी कोई मिलावट नहीं थी। और कुछ प्रचार तो ऐसा किया गया इस महाभारत में मिलावट करके कि पांडु के देहावसान के बाद पांडवों ने अपने पिता के मांस का भक्षण किया, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इसे ईसाई मिशनरियों के द्वारा परोसा गया था। और इसके बाद श्लोक संख्या बढ़कर हो गई 20,000। जब श्लोक की संख्या 20,000 थी तो उस समय भारतवर्ष में शासन था विक्रमादित्य का और विक्रमादित्य के शासन के समय श्लोक संख्या 20,000 तक थी। और यहाँ तक भी ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं था, जैसा कि यह प्रसार किया जाता है कि द्रौपदी के 5 पति थे और यह भी प्रचार किया जाता है राधा के बारे में। ऐसे महाभारत के 53 खंड अध्याय 53 खंड ब 53 बी में ऐसा वर्णित है कि राधा के बारे में। पर इस राधा से तात्पर्य है कर्ण की वो माता जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो कर्ण की जिन माता ने इनका पालन पोषण किया था उनका नाम राधा था। इसी कारण से कर्ण को राधे नाम से भी पुकारा जाता है। और कर्ण के कान के बहुत सुंदर होने के कारण से इन्हें कर्ण नाम दिया गया था। अब श्लोक की संख्या इसके बाद राजा भोज के समय श्लोक की संख्या बढ़कर 30,000 तक हो गई थी। और यहाँ तक भी जो भी बातें आज के समय विभिन्न सीरियलों के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जो कि गत रूप से दिखाया जा रहा है कि पांडवों ने पिता के मांस का भक्षण किया, यह भी कहीं वर्णित नहीं है। इसके अलावा राधा के बारे में भी कहीं वर्णित नहीं है और राधा का जो सत्य जो है जिसके कारण राधे ही नाम पड़ा, यह लिखा गया है। और कृष्ण की सिर्फ एक ही पत्नी थी, उनका नाम था रुक्मिणी। और मित्रों, राजा भोज ने
स्वयं अपने मुख से मुखारबिंद किया था कि जब इनके दादा का इस भारतवर्ष पर शासन था, उस समय श्लोक की संख्या मात्र 25,000 थी और इनके शासन के समय श्लोक की संख्या बढ़कर 30,000 तक हो गई और यह बढ़ते बढ़ते 44,000 तक श्लोक की संख्या आ गई। तो 44,000 श्लोक की संख्या तक में कहीं भी कोई मिलावट नहीं है, 44,000 श्लोक तक। और अभी आप इसे खरीदे जाएंगे तो उसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक है, यानी कि 56,000 श्लोक के बाद में मिलावट इसमें किया गया, इसमें मिला दिया गया और इसमें ही बहुत बड़ा झोलझाल है। और इसी में हमारे सनातन धर्म को दुष्प्रचार किया, धर्म के बारे में दुष्प्रचार किया गया। और अभी ऐसे हमारे बहुत से विद्वान भी हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि धार्मिक ग्रंथ और धर्म ग्रंथ में क्या अंतर है। वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं और महाभारत, रामायण ये सभी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। पुराण हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं। तो मित्रों, कुछ का प्रश्न यह था जितने भी हमारे साथ भ्राताओं का कि कर्ण पर्व में क्या लिखित है। कर्ण पर्व में कर्ण के द्वारा वीरता से, पराक्रमी से युद्ध के लड़ जाने का वर्णन है और इसी कर्ण पर्व में ही कर्ण के वध का वर्णन है। दूसरा है शल्य पर्व। शल्य पर्व में शल्य की अध्यक्षता में युद्ध और शल्य के वध का वर्णन है। इसके बाद सौप्तिक पर्व आता है। सौप्तिक पर्व में पांडवों के 5 पुत्रों का अश्वत्थामा के द्वारा सोए हुए अवस्था में उनकी हत्या का वर्णन है। स्त्री पर्व में वैधव्य प्राप्त स्त्रियों का विलाप है, अर्थात जो स्त्री युद्ध के दौरान उनके किसी पति का देहावसान हो गया था, जब वो विधवा हो गई थी, तो उनके विलाप का वर्णन स्त्री पर्व में है। स्त्री पर्व में अब शांति पर्व में देवव्रत पितामह और युधिष्ठिर के बीच शांति एवं मोक्षोपयोगी उपदेश का वर्णन है। इसके साथ ही अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में धर्म और नीतिपरक कथाओं का वर्णन है। अनुशासन पर्व में धर्म और नीतिपरक कथाओं का वर्णन है और इसी अनुशासन पर्व में 46,000 गौ माताओं के वर्णन का भी वर्णन है। अर्थात बताया गया कि गौ माता का दान सबसे बड़ा दान कहा गया है। अश्वमेधिका पर्व। अश्वमेधिका पर्व में युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ को कराए जाने का वर्णन है। आश्रमवासिका पर्व। आश्रमवासिका पर्व में धृतराष्ट्र एवं गांधारी आदि का वानप्रस्थ का वर्णन है, क्योंकि आश्रमवासिका पर्व में ही धृतराष्ट्र और गांधारी ने जब वन के प्रस्थान किया था, इसका उल्लेख इसी में मिलता है। मौसल पर्व। मौसल पर्व में यदुवंशियों के द्वारा मौसल के द्वारा विनाश और भगवान श्री कृष्ण के देहावसान का वर्णन है। तो मौसल पर्व में ही यदुवंशियों के मुसल से युद्ध के बाद यदुवंशियों के सर्वनाश का और श्री कृष्ण के देहावसान का वर्णन है। इसके बाद महाप्रस्थानिका पर्व। महाप्रस्थानिका पर्व में पांडवों के द्वारा हिमालय की ओर प्रस्थान का वर्णन है। और इसके बाद है स्वर्गारोहण में। स्वर्गारोहण पर्व में पांडवों की स्वर्ग प्राप्ति का वर्णन है। ठीक इसी प्रकार वीरता पर्व। तो वीरता पर्व में पांडवों के द्वारा वेश बदलकर रहने का वर्णन है। इस पर्व में पांडवों के 13वें वर्ष का वर्णन किया गया है। अब आता है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में पांडवों के हस्तिनापुर लौटने का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके बाद है द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में युद्ध के 13वें दिन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और इसी द्रोण पर्व में द्रोणाचार्य के देहावसान का वर्णन है। तो यह सच्चाई है जो कि आपके सामने मैंने रखा और सभी का जो आज जो कहना था। और मित्रों, आप सबसे आग्रह है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
और आप सबकी जितनी भी मांगे हैं उसे मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। कुछ समय लगने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक के जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।